ये लड़की यहाँ पर खड़ा होकर अपने लाश को देखकर रो रही होती है, क्योंकि ये लड़की इसका मर्डर कर इसके हाथ को काट कर कुछ इस तरह से इसके चेहरे पर तेजाब डाल देती है ताकि उसका पति उसे पहचान ना पाए। और यह उसके पति की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और यह लड़की रो रही होती है। और अगले दिन इसके पति को पता चलता है तो यह यहाँ पर आता है और यह इस लाश के करीब जाता है और जाने के बाद यह इसको देखने लगता है। और यहाँ पर यह लड़की इसको देखकर भावुक हो जाती है, जिसे अपने पति को छूने की कोशिश करती है, लेकिन यह छू नहीं पाती है क्योंकि यह आत्मा होती है। और फिर इसका पति यह यहाँ देखता है और इस लाश को देखता है तो यह इसको पहचान नहीं पाता है, क्योंकि चेहरे पर तेजाब पड़ने की वजह से यह पहचान नहीं पाता है। और यह लड़की इस चीख कर चिल्ला कर कहती है कि मैं ही हूँ, लेकिन इन लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। फिर वह आदमी इसको इनकार कर देता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है। और फिर उसके बाद यह इसको बताती है तो वह कहती है कि कल रात को ही न्यू ईयर के पार्टी होने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। तब इसे याद आता है कि मेरी पत्नी ने मुझसे मदद मांगा था कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और यह सेम वही दिन होता है जिस दिन यह इससे बात कर रही होती है। फिर कातिल लड़की इसके हाथ को कुचल देती है क्योंकि इसमें मोबाइल होता है और इसको कुचल कर इसको मारने जाती है। और यह बहुत भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत ही खतरनाक होती है और यह चाकू को निकाल कर यह इसको मर्डर कर देती है। और मर्डर करने के बाद यह यहाँ पर जब मर जाती है तो वह देखता है, वह उसका पति कहता है कि यह मेरी पत्नी नहीं है। फिर अगले दिन जब इसका रिपोर्ट आया जाता है तो कुछ अंदाजा होता है और फिर यह इससे बातें करता है और कहता है कि आखिर इसका चेहरा कैसे पता चलेगा। तो यह कहता है कि कोई स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए जिससे चेहरा रिकवर कर बताए कि यह कौन है। फिर यह आदमी सोचने लगता है कि एक दिन मेरे पत्नी के हाथ में कुछ इस तरह से चाकू से कट गया था, जिसकी वजह से वह उसके हाथ पे निशान आ गया था और इस लड़की का हाथ कटा भी है, यानी कि लगता है यही मेरी पत्नी है। चिल्ला